अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देशों में बनने वाली फिल्मों के यूएस लाने पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का फिल्म उद्योग खत्म हो रहा है। ऐसे में वे अमेरिका के कॉमर्स और व्यापार प्रतिनिधियों को निर्देश दे रहे हैं कि 100% टैक्स के लिए प्रक्रिया शुरू करें। ट्रंप ने दूसरे देशों में अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी बताया है। सर, कितना सीधा असर होगा इस बात का? डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन हमें चौंकाते हैं और दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं पिछले एक महीने में हुई उसमें सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप से ही उसकी शुरुआत होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक अनोखा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाज़ार में जो फिल्में आती हैं, जो अमेरिका में फिल्में बनती हैं, में आ रही हैं बाहर से, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ कितना होगा ये नहीं पता है, कैसे लागू हो पता नहीं, लेकिन हम एक डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप सब लोग, जो लोग देखने वाले हो, फिल्मों के शौकीन, आपको पता रहे कि कौन सी फिल्मों पर इसका तत्काल असर होने वाला है और ये बाज़ार क्या है। डोनाल्ड ट्रंप इतने उत्साही, इतने सक्रिय क्यों हैं? अमेरिका को जो देश दुनिया में मूवी एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा यूके का है और इसलिए सबसे ज़्यादा बेचैनी उन फिल्म कंपनियों में दिखाई दी जो अमेरिका में जो यूके में काम कर रही। करीब करीब हर साल 58 से 59 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका करता है। चीन इससे बिल्कुल पीछे। चीन की फिल्में अमेरिका में बड़े पैमाने पर देखी जाती हैं और चीन सब बड़े मूवी एक्सपोर्टर्स में और मूवी वेयर के एक्सपोर्टर्स में इसके बाद फ्रांस है, जापान है और जर्मनी है। ये 5 बड़े देश हैं जिनसे बड़ा निर्यात होता है। भारत से भी निर्यात होता है, भारत का करीब, लेकिन ये 5 बड़े देश हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फिल्म उद्योग के लिए दुविधा ये है कि फिल्म लागत कम होने के कारण अमेरिका की फिल्में, अमेरिका के फिल्म प्रोड्यूसर और निर्माता शुभम यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईस्टर्न यूरोप में फिल्में बनाते हैं क्योंकि वहाँ लागत भी कम है, टैक्स का फ़ायदा भी होता है और फिल्में बेहतर ढंग से बनती भी हैं। अमेरिका में वो बनाना मुश्किल होता है। इसका असर हमें आने वाले समय में 3 फिल्मों की फ्रेंचाइजीज पर तुरंत दिखाई देगा। एक मिशन इम्पॉसिबल जो कि फाइनल रेकनिंग है, जो यूके में बनी है, अगर वो बन के आती है तो टैरिफ लगेगा। बैलरीना जो चेक रिपब्लिक में बन रही है बड़ी फिल्मों के तौर पर, और मार्वल फ्रेंचाइजी की स्टार वार्स जो कि यूके और न्यूजीलैंड में बन रही है। ये फिल्में तात्कालिक तौर पर प्रभावित होंगी, फ्रेंचाइजी तैयार होंगी। देश भी यही प्रभावित होंगे सर? फिर देश भी प्रभावित होंगे क्योंकि यूके और चीन और जापान, चाइना में कोई भी बड़ी मूवी तत्काल प्रस्तावित नहीं है, लेकिन ये यूके को सबसे बड़ा असर होगा, जापान, जर्मनी और फ्रांस को भी असर होगा। टैरिफ को लेकर बड़ा सस्पेंस भी है शुभम। टैरिफ को लेकर सस्पेंस ये, जैसा हमने बताया कि अभी तक फिल्में उत्पाद तो मानी नहीं जाती हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन पर टैरिफ लगाया कैसे जाएगा? अमेरिका की स्टूडियो की जो फिल्में विदेश में बनती हैं उस पर टैक्स क्या लगेगा या पता नहीं। इंपोर्टेड फिल्म की परिभाषा स्पष्ट नहीं है कि इंपोर्टेड मूवी जो तैयार होकर आ रही है वो कैसे बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इस पर चर्चा करते रहें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को लेकर अदालतों में के कटघरे में है कि क्या फिल्में भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, क्योंकि टैरिफ तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के तहत लगाए थे। लेकिन ये इससे हॉलीवुड का फिल्म उद्योग बेहद परेशान है क्योंकि फिल्म उद्योग अब उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कोविड के दौरान बड़ी गिरावट आई थी, टिकट के प्राइस भी बढ़े हैं और इसके अलावा अन्य माध्यमों से, OTT जैसे माध्यमों से उसे प्रतिस्पर्धा भी मिल रही है। चलिए अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड डील के संकेत दिए हैं। रविवार को ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका की चीन सहित कई देशों के साथ बातचीत हो रही है और चीन के साथ फेयर डील करना उनका मुख्य मकसद है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के कई अधिकारी डील से जुड़े मुद्दों पर चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सर, फेयर डील बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, क्या बात आपको बनती दिख रही है? कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो एजेंडा में टॉप पर हैं? दुनिया बहुत तम साधे देख रही है कि अंग्रेजी में कि कौन पहले ब्लिंक करता है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। उस इशारे को पहले चीन ने नकारा, लेकिन अब चीन की तरफ से कहा गया कि वो भी बातचीत के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से बात स्पष्ट नहीं है कि बातचीत किस स्तर से शुरू हो रही, मंत्री स्तर से, अधिकारियों के स्तर से शुरू हो रही। चीन का जो सख्त रुख है, चीन ने इस बार जो बेहद सख्त रुख लिया है, उस हिसाब से फेयर डील की बात चीन भी कह रहा है। चीन का कहना यह है कि हमारे ऊपर टैरिफ थोपे गए हैं और इसमें स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंट तौर पर बात होनी चाहिए।
सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं उस हिसाब से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों के साथ अपनी वार्ताओं के बीच में चीन के साथ टैरिफ के एक मसौदे पर मोटी मोटी चर्चा शुरू की है, जिसमें कुछ उत्पादों पर टैरिफ खत्म किए जाएंगे, जो पहले जैसे थे उनको शून्य किया जाएगा, कुछ पर थोड़े टैरिफ लगाए जाएंगे और कुछ पर और ऊंचे टैरिफ रहेंगे। हम आपको बताते रहे इससे पहले भी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगले 3 महीने सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि चीन से बड़ा इंपोर्ट है सस्ते सामानों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गारमेंट्स का, और इनके लिए अब स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। अमेजन और वॉलमार्ट ने अपने सप्लायर्स को चेतावनी दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए चीन से कोई संधि करना, क्योंकि चीन सबसे बड़ा सप्लायर है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बर्फ दोनों तरफ से पिघलती दिखाई दे रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अगले हफ्ते घटेगा उस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी निगाहें होंगी, हमारी भी होंगी और आपकी भी निगाहें होनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया जा रहे हैं विक्ट्री डे परेड में भाग लेने के लिए, और चूंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका के समझौते के बाद रशिया की स्थिति थोड़ी विशिष्ट हो गई है। तो ये देखना होगा कि इस वार्तालाप में, इस चर्चा में क्या होता है, क्योंकि चीन अलग से जो पेशबंदी कर रहा है समानांतर रूप से, उस पेशबंदी में रूस उसका बड़ा भागीदार है। और युद्ध के दौरान भी, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी, और जब प्रतिबंध लगाए थे जो बाइडेन ने, तब भी चीन ने रूस को आगे बढ़कर मदद की थी। तो ये अगला घटनाक्रम है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।